अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंपाइलर में प्रैक्टिकली लर्न करेंगे कि कंपाइलर का लेक्सिकल एनालाइजर कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर का काम है टोकन्स को आइडेंटिफाई करना, लैंग्वेज में टोकन्स को आइडेंटिफाई करना। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि टोकन्स किस बुनियाद पर होते हैं, कोई रूल्स की बुनियाद पर होते हैं और रूल्स को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में डिस्क्राइब करते हैं। अब जो जो टेक्स्ट, जो जो स्ट्रिंग्स उस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कर जाए वो एक्सेप्टेबल होगी, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच ना करे वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो टोकन्स हमारे इस तरह डिफाइन होते थे। लेक्सिकल एनालाइजर बनाना जो टोकन्स को रिकॉग्नाइज कर सके। डायरेक्ट सी में, जावा में कहीं भी प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत लेंथी प्रोग्रामिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस भी कोड की शक्ल में डिफाइन करनी पड़ेंगी, फिर उनका एनएफए और डीएफए को भी डिस्कस हो, और उस डीएफए को टेबल की शक्ल में कैसे काम किया जाता है वो भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक हेडिक जॉब हो जाती है डायरेक्ट इसको किसी लैंग्वेज में कोडिंग करना। फॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल है। हम उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी कोडिंग के साथ लेक्सिकल एनालाइजर का, सी का या जावा का एक बड़ा प्रोग्राम, एक बड़ा कोड आसानी के साथ डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो नए टूल्स कौन से हैं, वो नई चीज़ क्या है, आज के लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन होगा, एक प्रोग्राम भी हम उसके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स भी हम इसके साथ करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला है कि उसको लेक्स बोलते हैं, और उसका जो एडवांस नाम दिया गया था सॉफ्टवेयर का वो फ्लेक्स है। लेक्स लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर कहलाता है, और फ्लेक्स था फास्ट लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। लेक्सिकल एनालाइजर यानी स्कैनर बनाना जो लेक्सिकल एनालाइज का काम कर सके। इस में हम इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इनपुट फाइल किस तरह की होती है, आउटपुट फाइल किस तरह की होती है, सॉफ्टवेयर की मैचिंग वगैरह कैसे डन होती है, और बाकी कुछ कोडिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जनरल डिस्क्रिप्शन, लेक्स is a program that automatically generate the code for scanner. इनपुट में, लेक्स के इनपुट में हम टोकन्स की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड इसको करते हैं। जो जो से टोकन हम चेक करने जाते हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे इन द शेप ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। जबकि लेक्स या फ्लेक्स प्रोग्राम जो है वो हमें आउटपुट में सी का एक कोड प्रोवाइड कर देगा, जिसमें एक फंक्शन बिल्ड होगा वाई वाई लेक्स फंक्शन, वो उसको कॉल करेगा। वाई वाई लेक्स फंक्शन एक्चुअली फिर स्कैनर का बेसिक फंक्शन होता है जो किसी भी इनपुट फाइल को चेक कर रहा होता है कि इसमें वो टोकन मौजूद है या नहीं मौजूद। यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है डायग्राम में कि लेक्स या फ्लेक्स जो प्रोग्राम है हम उसको एक फाइल प्रोवाइड करेंगे, इनपुट फाइल। उस इनपुट फाइल की एक्सटेंशन, जैसे वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन डॉक होती है, एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन एक्सएलएस होती है, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो जीआईएफ एक्सटेंशन या जेपीजी एक्सटेंशन के साथ होती हैं, जो आपकी मूवीज़ वगैरह वीडियोज़ हैं वो MP3 MP4 या MOV एक्सटेंशन के साथ होती है। तो एक्सटेंशन बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि फाइल में किस तरह का काम है। तो एक्सटेंशन मेन रोल होता है फाइल की डिस्क्रिप्शंस में। तो यहाँ पर लेक्स को जो फाइल हम प्रोवाइड करते हैं वो बाहर तो एक टेक्स्ट फाइल ही होगी, लेकिन उस टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन जो रखी जाएगी वो आपने .l एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करना है। आउटपुट फाइल जो ये खुद ब खुद हमें एक बना प्रोवाइड करेगा, वो हमारा एक सी का कोड होगा जिसका नाम बाय डिफॉल्ट आएगा lex.yy.c। बाद में हम इसको रीनेम कर लिया करेंगे। इनपुट फाइल जो हमने लेक्स को प्रोवाइड करनी है उस फाइल के 3 हिस्से होते हैं। उसका पहला हिस्सा जो होगा वो कुछ सी की कोडिंग वगैरह यहाँ पर होती है, डेफिनेशंस वगैरह होती हैं कुछ बेसिक इस स्कैनर के मुताबिक। और दूसरा हिस्सा जो होता है उसमें रूल्स वगैरह हम डिफाइन करते हैं कि अगर टोकन मिले तो हमारा स्कैनर क्या एक्शन परफॉर्म करे, कौन सा काम करे।
और तीसरा जो है इसमें एक ऑक्सिलरी रूटीन या सी का कोड वगैरह होता है जो बेसिक स्कैनर को प्रोवाइड किया जाता है कि स्कैनर काम किस तरह करेगा। ये तीन पार्ट एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं, जैसे सी में किसी चीज को सेपरेट करना हो तो ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस में दे दिया जाता है, या फंक्शंस बनाकर अलग अलग कर दिया जाता है। इस तरह यहाँ पर जो काम होगा वो इसकी डेफिनेशन ये होगी। मैं इसको जरा लार्ज कर दूं ताकि आपका व्यू इजी हो जाए। जी, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, काम ये होगा इसमें कि यहाँ पर ये डबल परसेंटेज साइन दिया जाएगा। पहला पार्ट जहां पर खत्म होता है, पहला पोर्शन जहां पर खत्म होता है वहां ये डबल परसेंटेज साइन होगा, फिर दूसरा हिस्सा जहां पर खत्म होगा वहां पर भी डबल परसेंटेज साइन होगा। तो तीन पार्ट हो गए, पहला पार्ट, फिर डबल परसेंटेज साइन के बाद दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, और फिर डबल परसेंटेज साइन के साथ तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है। याद रखें इसमें पर लाइन स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, सी की तरह एक ही लाइन में हम ज्यादा कोड नहीं लिख सकेंगे। कुछ कोडिंग ऐसी है जो हमें अलग अलग करनी पड़ेगी, हर लाइन में वो कोड हमें अलग देना होगा। फर्दर इसमें देखते हैं क्या है इनपुट फाइल। इसकी इनपुट फाइल हमारी किस तरह की होगी, इसकी इनपुट फाइल में जो पहला पार्ट हमने कहा है डेफिनेशन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट इंक्लूड द असाइनमेंट ऑफ नेम टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हम बनाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन की आपने ऑटोमेटा में भी कुछ प्रैक्टिस की और हमने अपने कोर्स में भी की थी। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस आप बनाएंगे उन रेगुलर एक्सप्रेशन को कोई नेम असाइन किया जा सकता है, जैसे वेरिएबल्स को नेम देते हैं, लेकिन ये नेम लिखेंगे, कोई असाइनमेंट साइन वगैरह नहीं है, इक्वल साइन वगैरह नहीं है, नेम लिखेंगे और फिर स्पेस देंगे और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। अभी मैं एग्जांपल भी लिखूंगा, आप उस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट कि नेम लिखेंगे, स्पेस देंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। इट कैन आल्सो इंक्लूड, जो डेफिनेशन पार्ट है, जो पहला पार्ट है उस फाइल का, इनपुट फाइल का, एल फाइल का, इट कैन आल्सो इंक्लूड सी कोड। तो सी की कुछ प्रोग्रामिंग भी वहां पर हो सकती है, कुछ वेरिएबल वगैरह आपने अगर सी के जो जरूरी है इस्तेमाल करने हैं वो बनाने हो तो वो भी हम इसमें बना सकेंगे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास कि सी के जो भी प्रोग्राम वगैरह हम यहाँ पर लिखना चाहें, इस डेफिनेशन के अलावा सी का अगर कोई प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं, पोर्शन लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये साइन इस्तेमाल करेंगे हम, परसेंटेज साइन, कर्ली ब्रेसेस, फिर नई लाइन में वो सारा कोड लिखेंगे और एंड में नई लाइन पर परसेंटेज साइन और कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करेंगे। ये इंडिकेट कर रहा होगा कि इसमें जो पोर्शन है ये डायरेक्ट सी की कुछ कोडिंग है, ये डॉट लेक्स फाइल की एक्सटेंशन नहीं है, डॉट एल फाइल की कमांड्स नहीं है, एल फाइल की स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि ये सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स हैं, जो सी टर्बो सी जिसको आसानी से समझ सके। तो उसको इंडिकेट करने के लिए कि ये सी की कोडिंग है, ये ब्लॉक बनाया जाता है। कुछ ऑप्शनल पार्ट भी होता है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते। इनपुट फाइल का जो दूसरा पार्ट दरमियान वाला है, तीन पार्ट को हमने कहे थे, वो रूल्स हमने कहा था। तो रूल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बताई हो, उस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक्शन क्या परफॉर्म करे, हमारा स्कैनर जो है उस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए किस तरह का एक्शन परफॉर्म करे, वो हम यहां पर डिफाइन करें। एक्शन आर सी स्टेटमेंट्स या सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, और अगर एक से ज्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट है, जैसे लूप्स में इफ कंडीशन में अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो उन्हें हम सी की इन ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रेसेस में करते हैं। तो यहाँ पर भी एक्शन पार्ट में अगर एक स्टेटमेंट है तो सिंपल भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उन एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का ब्लॉक बनाने के लिए, कि नई लाइन में वो लिख रहे हैं, तो हमें ब्लॉक बनाने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस यूज करनी चाहिए। तीसरा पार्ट जो हमारे पास था वो ऑक्सिलरी रूटीन थी। उसमें अगर हमने अभी पार्सर नहीं बनाना, नेक्स्ट पार्ट नहीं बनाना, सिर्फ स्कैनर बनाना है, तो स्कैनर के लिए मेन फंक्शन भी होगा। इट कैन आल्सो कंटेन, इट मस्ट कंटेन नहीं लिखा हुआ, इट कैन आल्सो कंटेन मेन फंक्शन, और वो मेन फंक्शन जो है वो YYLex फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। YYLex फंक्शन एक्चुअली स्कैनर का पूरी फंक्शनैलिटी को कॉल करने वाला
एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली बनेगा, हम नहीं लिखेंगे। आउटपुट फाइल जो हमने कहा था उसकी जनरेट होनी है, वहां पर हमने कहा था सी का कोड होगा, वो भी हम देखेंगे किस तरह का कोड होता है। ये एक एग्जांपल पहले आपके सामने मैंने लिख दी है, .l फाइल की एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दी है, शामिल कर दी है। तो उसमें क्या कुछ है, उसमें इंक्लूड है हमारे पास ये पहला पोर्शन, डबल परसेंटेज साइन से पहले पहले जो होता है, ये पहला पोर्शन है जिसमें हमने कहा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। तो अगरचे इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन की कोई डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर दूसरे पार्ट में इस्तेमाल की है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी मैं बताता हूँ। तो हमने कहा था अगर सी का कोई कोड लिखना है तो वो इन दो साइन के दरमियान स्टार्ट करेंगे और इन दो साइन के साथ क्लोज करेंगे। तो ये देखें, ये साइन बनाए हमने और इसमें सी का कोड लिखा कि आयो स्ट्रीम फाइल को यूज करें। अगर कोई और फाइल्स भी चाहिए हमें तो वो भी हम यहाँ पर शामिल कर सकते थे। दूसरे पार्ट में हमने कहा था रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगी और एक्शन क्या परफॉर्म होना है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन दी है 0 हाइफन साइन डैश साइन अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन साइन 9, यानी 0 से लेकर 9 तक की रेंज, 0 से लेकर 9 तक की रेंज के तमाम डिजिट्स 0 1 2 3 अप टू 9 तमाम डिजिट्स, इनका पॉजिटिव क्लियर। तो आपको याद होगा एक स्टेरिक क्लियर था, स्टेरिक क्लियर का मतलब होता है नल भी हो सकता है। तो पॉजिटिव क्लियर के कम से कम एक अकरेंस होनी चाहिए, इनमें से एक कोई होना चाहिए, नल नहीं हो सकता। तो उसको अगर इस तरह की कोई टेक्स्ट मिले जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल को फॉलो कर रही है, यानी कोई ऐसी टेक्स्ट मिले जो 0 और 9 के दरमियान जितने डिजिट हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनी है, तो उसको हमारा स्कैनर जो स्कैन कर रहा है जिस फाइल को, उसमें अगर ऐसी टेक्स्ट मिलती है तो हमारा स्कैनर वहां पर जवाब देगा कि ये न्यूमेरिक डाटा है। उसको सी आउट करेगा कि न्यूमेरिक डाटा मुझे मिला है और न्यू लाइन कर देगा, ये हमने एक एक्शन राइट डाउन कर दिया। एक और रेगुलर एक्सप्रेशन यहां पर दी गई है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है डॉट। डॉट का मतलब यहां पर होता है एनीथिंग एक्सेप्ट न्यू लाइन। न्यू लाइन के अलावा जो भी डाटा हो, वो टैब्स हो सकते हैं, वो स्पेस हो सकती है, वो एबीसी हो सकती है, वो आपका स्टेरिक साइन हो सकता है, वो प्लस साइन हो सकता है, इक्वल साइन हो सकता है, कुछ भी। तो यहां पर डिफाइन किया डॉट और पाइप साइन का मतलब होता है और। रेगुलर एक्सप्रेशंस में आपने प्लस भी पढ़ा होगा, दो चीजों के दरमियान अगर और को डिफाइन करते हैं वो एक बड़ा प्लस साइन होता है। मैं वहां पर पढ़ाने में कहता होता था कि नहीं, हम यहाँ पर पाइप साइन ही यूज करेंगे, क्योंकि वो प्लस साइन इसके साथ मिक्सअप होगा कि ये प्लस साइन रेगुलर एक्सप्रेशन के पॉजिटिव के लिए है या और के लिए, तो इसलिए पाइप साइन इस्तेमाल होता है। पाइप साइन बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो हमने कहा कि कोई भी करेक्टर हो, क्योंकि डॉट जो है वो न्यू लाइन को कवर नहीं करता, हमने कहा कोई भी करेक्टर हो या न्यू लाइन हो, अब ये सारा कुछ हमने शामिल कर लिया। कोई भी करेक्टर हो या एंटर प्रेस किया हो, कुछ भी मिल जाए तो क्या एक्शन परफॉर्म करो, स्पेस देकर सिर्फ सेमीकोलन लगा दी। सेमीकोलन में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, मैं कुछ करवाना ही नहीं चाहता, मैं इसको इग्नोर कर देना चाहता। तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि अगर इग्नोर करना था तो इसको लिखे ही ना, आप इसको शामिल ही ना करें। अगर मैं इसको शामिल नहीं करता तब क्या एक्शन होगा, वो आप प्रैक्टिकली खुद भी करके देखेंगे, फिर मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि वहां पर क्या होता है। ओके, तो हमने दो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी, एक्शन लिखा हमने, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जो डिजिट्स न्यूमेरिक डाटा को आइडेंटिफाई कर सकता है, और उसके बदले में हमने रेगुलर उसका एक्शन लिखा कि मैसेज दे न्यूमेरिक डाटा फॉर्म। और हमने कहा अगर उस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वाले डाटे के अलावा कोई भी डाटा मिलता है या एंटर प्रेस हुआ होता है तो उसको इग्नोर कर। और तीसरे पार्ट में हमने मेन फंक्शन में वाई वाई लेक्स फंक्शन को कॉल कर लिया, बस ये खुद ब खुद बनेगा वाई वाई लेक्स फंक्शन। हमने उसको कहा कि ये फंक्शन रन कर दो। कुछ एरर से बचने के लिए एक इसमें फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन डिक्लेरेशन है लेकिन डेफिनेशन नहीं थी। वो डेफिनेशन ये कि यहाँ पर वाई वाई रैप फंक्शन, सॉरी वाई वाई रैप फंक्शन, ये आपने तकरीबन हर प्रोग्राम में मेन के बाद लिख दिया करना है, वाई वाई रैप फंक्शन रिटर्न 1। इसकी क्या
काम है, कैसे है, कुछ नहीं, ये जस्ट एक फंक्शन था, उसकी डेफिनेशन मिसिंग थी इस प्रोग्राम में, तो वो हमने शामिल कर दी हुई है। यानी लेक्स में ये खुद ब खुद डेफिनेशन नहीं बनती, तो वो हमने डेफिनेशन बना दी है एरर से बचने की। ओके, तो ये कोडिंग हो गई। ये डॉट एल फाइल के तौर पर हम नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड में ये सारी फाइल हम सेव कर लेंगे और फिर हम इसको रन करके देखेंगे कैसे होता है। लेक्स फाइल को ये दी जाए तो क्या काम होता है लेक्स फाइल। ओके, तो हम इसका प्रैक्टिकली चेक करते हैं। उसकी इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर की लेक्स की कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। ये एक फोल्डर है हमारे पास, फोल्डर का नाम GNU Win32। डायरेक्ट ये फोल्डर आप कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको C ड्राइव पर रूट पर कॉपी किया हुआ है। इस फोल्डर में मुख्तलिफ GNU Win32 फोल्डर के अंदर जैसे टर्बो C के अंदर कुछ फोल्डर्स होते हैं, वो फोल्डर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। बिन है और कुछ और है। बिन के अंदर जैसे हमारे पास टर्बो C होती है, यहाँ बिन के अंदर हमारा वो प्रोग्राम है जो लेक्स का प्रोग्राम। इसको रन करने के लिए कुछ चीज़ें और हैं। ये प्रोग्राम मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आप ये प्रोग्राम ले सकते हैं या GC की वेबसाइट से ले सकते हैं, या आप मेरे पास ऑफिस में रब्ता करके मेरे से ये हासिल कर सकते हैं प्रोग्राम, या यहाँ कमेंट्स में आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह लिखते हैं, मैं आपको जिप करके वहाँ पर आपको प्रोग्राम जो है वो ईमेल कर दूँगा कोई भी। तो इसमें आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपको यहाँ कुछ फोल्डर नज़र आ रहे होंगे, इन फोल्डर्स में से एक फोल्डर आपका इंक्लूड का है। इंक्लूड के फोल्डर में आपको ये जितनी भी फाइल्स नज़र आ रही हैं, ये आपने टर्बो C के इंक्लूड के फोल्डर में कॉपी कर देनी है। बस एक ये काम आपका करना ज़रूरी है कि इन फाइल्स को वहाँ पर होना चाहिए टर्बो C में, ताकि जब वो C का प्रोग्राम को हम कंपाइल करें तो वो कंपाइल हो सके। तो बिन में जो प्रोग्राम अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उस प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने इसको न्यूमेरिक के नाम से यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये फाइल की एक्सटेंशन नजर आ रही होगी .l। इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना है आपने कि उसकी एक्सटेंशन .l हो। आप नोटपैड में इसको प्रोग्राम को लिखते हैं और जब सेव करते हैं .l लिखते हैं तो वो उसकी एक्सटेंशन कर देता है .l.c। तो सेव करते वक्त ऑल फाइल्स करके उसकी डिस्क्रिप्शन फिर उसको सेव कीजिएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर व्यू में मैंने फाइल एक्सटेंशंस को, ये फाइल एक्सटेंशंस, मैंने फाइल एक्सटेंशन को ऑन किया हुआ है कि जो फाइल की एक्सटेंशन है, जैसे एक्जी फाइल की एक्सटेंशन है, C प्रोग्राम की एक्सटेंशन है, वो मुझे नजर आती रहे, मैंने वो ऑन किया हुआ है। आप भी इसको ऑन कर लें, आपको फिर आसानी से पता चलेगा कि वो आपकी टेक्स्ट फाइल बनी है या कौन सी बनी है। अभी इसके साथ कोई प्रोग्राम अटैच नहीं था। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्या एक्शन होता है वो ओपन करने के लिए पूछेगा किस में ओपन करें। मैंने अभी इसको किसी के साथ एसोसिएट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर ये पूछ रहा है। अगर ये मैं चेक ख़त्म कर दूँ तो ये एसोसिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं ये चेक ऑन कर दूँ तो मैं जिस प्रोग्राम में इसको ओपन करूँगा वो उस प्रोग्राम का आइकन यहाँ पे बना देगा। आइंदा से डबल क्लिक करने से डायरेक्ट उस प्रोग्राम में ओपन होगा। तो मैं नोटपैड में इसको ओपन करूँगा। ये मैंने चेक ऑन कर दिया है। यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। एक तो ये नोटपैड में ओपन हुआ है और उसके साथ दूसरा काम क्या हुआ है, यहाँ नीचे चेक करें, सारी फाइल्स के साथ जो आइकन बना हुआ था वो अब नोटपैड वाला आ गया। यानी आप दोबारा वो आपसे नहीं पूछेगा कि इसमें ओपन करना है, आप डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड में ओपन किया करेगा। तो नोटपैड में ये वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। आप इस प्रोग्राम को लेक्स में देना है एज ए इनपुट फाइल, और लेक्स हमें C का प्रोग्राम देगा। तो वो हमने काम कैसे करना है, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इस फाइल को पकड़ा, लेकर गया हूं और फ्लेक्स वाले प्रोग्राम पर लाकर इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं। यहां पर मैंने ये इसको ड्रॉप कर दिया फ्लेक्स वाले प्रोग्राम। तो ये हमारे पास ड्रॉप हो गया। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया उसने एक फाइल जनरेट कर दी मेरे पास इस नाम की lex.yy.c। इस फाइल को मैं रीनेम कर लेता हूं। रीनेम करके इसका एक तो मैं नाम वही रख देता हूं आसानी के लिए, न्यूमेरिक, ताकि मुझे याद रहे। जो हमारी .l फाइल का नाम था न्यूमेरिक। और उसके साथ एक काम हमें और करना पड़ेगा, फाइल की एक्सटेंशन CPP करनी पड़ेगी, क्योंकि हम Cout इस्तेमाल कर रहे हैं और IOStream को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाइल की एक्सटेंशन चेंज कर दी, इसको CPP प्रोग्राम में चेंज कर दी। ये CPP प्रोग्राम हमारा हो गया, C++ प्रोग्राम हो गया। इस फाइल को यहाँ से कट कर लेते हैं
यहाँ से हमने इसको कट कर लिया और अब हम टर्बो सी, क्योंकि इसमें यहाँ इस फोल्डर में इसकी ज़रूरत नहीं है, अब टर्बो सी के फोल्डर में जाता हूँ और टर्बो सी के बिन के फोल्डर में, जहाँ से फाइल एक्सेस हो सके, बिन के फोल्डर में, वैसे किसी और में भी रख सकते हैं, बिन के फोल्डर में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास अगर फाइल मौजूद है तो वो मुझे पूछेगा रिप्लेस करना है, मैं उससे कह देता हूँ रिप्लेस कर दो, जो ऑलरेडी फाइल मौजूद है उसको रिप्लेस कर दो। और इसके बाद ये टर्बो सी में हमारा सी का प्रोग्राम आ चुका है, जो .l फाइल से हमें सी का प्रोग्राम मिला था वो टर्बो सी में आ चुका हुआ है।